बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे पुनः ये तस्लीमा नसरीन के कुछ वक्तव्य पर आपसे साझा करूंगा। आपको ज्ञात है कि तस्लीमा नसरीन 19 साल के बाद भारत आई हुई है। रविंद्र सदन में उनका वक्तव्य हुआ, उसमें कुछ बातों की ओर उन्होंने इशारा किया है। एक तो कहा है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में यूसीसी होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तभी औरतों को न्याय मिलेगा, क्योंकि सभी धर्म औरतों को गुलाम बनाता है। इसलिए औरतों को न्याय तभी मिलेगा जब औरतों को पुरुष के इतना अधिकार समाज में मिलेगा, तभी उसको न्याय मिलेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि उसके उपासना पद्धति पर कोई आँच आएगा। उसकी उपासना पद्धति वही रहेगी, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, मस्जिद जाइए, लेकिन शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, इस पर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी तक जो है हिंदू में मिताक्षरा कानून है, इसके पहले था, कुछ 5-6 साल पहले इसको खत्म कर दिया गया। मुस्लिम में तो अभी तक पर्सनल लॉ से गाइड हो रहा है। तो आपको बेटी को भी बेटा के समान अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। दूसरा जो उन्होंने कहा कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। मदरसा जो है सो अधिकतर मदरसा, उन्होंने सबको नहीं कहा कुछ मदरसा ठीक है, लेकिन अधिकतर मदरसा जिहादी का कारखाना है। मैं भी समझता हूं उन्होंने सही ही कहा है। देखिए, जहां स्कूल नहीं है सरकारी, वहां अगर मदरसा खुलता है तो एक बात हुई कि चलो वहां के बच्चे मरहूम है शिक्षा से, मदरसा खुल के उसको शिक्षा दे रहा है। लेकिन जहां सरकारी स्कूल है वहां मदरसा को बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। क्यों? एक तो मदरसा धार्मिक शिक्षा देता है। मदरसा में पढ़ के भले कोई 1 लाख में एक कोई इंजीनियर, डॉक्टर अच्छे पद पर चले जाते हों, लेकिन साधारणतया उसके लोग ये इमाम मुल्ला ही बनते हैं, उससे कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं पैदा होता है। अब देखिए, आखिर आप सोचिए, हम हिंदुस्तान के लोग इतना दिन क्यों गुलाम रहे? क्योंकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप आगे हो गया। विज्ञान जो है, ये धर्म जो है, विज्ञान को रोकता है। विज्ञान का आधार तर्क और कारण है, वह कारण ढूंढता है। न्यूटन ने देखा कि स्वयं नीचे गिर रहा है, तो उसने खोजना शुरू किया कि क्यों गिर रहा है नीचे, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। तो विज्ञान का आधार तर्क और उसके कारणों की खोज और प्रयोग और निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित है, जबकि धर्म का आधार विश्वास है। वह कहता है कि कोई प्रश्न नहीं खड़ा करो, बस जो वेद में लिखा हुआ है मान लो, जो कुरान में लिखा हुआ है मान लो, जो बाइबल में लिखा हुआ है वह मान लो, वह सब सत्य लिखा हुआ है, उस पर तर्क नहीं करो। इसीलिए हम पीछे हो गए। आप ही सोचिए, जिस समय हम पानीपत की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां न्यूटन आविष्कार कर रहा था। जेम्स वाट ने आविष्कार किया स्टीम इंजन का, जिसके कारण वहां बड़े उद्योग लगे और कंपटीशन में वह आगे हो गए। हम जिस समय भारत में हिंदू को बचाने में और इस्लाम को फैलाने के जद्दोजहद में लगे हुए थे, उस समय यूरोप क्या कर रहा था? एक से एक साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहा था। हम 18वीं 19वीं शताब्दी में लड़ ही रहे थे आपस में सारे राजे महाराजे। वहां क्या हो रहा था? वहां बेसमर्स कन्वर्टर, ओपन हार्ट प्रोसेस, लोहा को मेल्ट करने का तरीका खोजा गया 1856 में। उसके बाद तो लोहा समझिए कि जैसे पानी बॉयल करता है, तेल
कढ़ाई में बॉयल करता है, उसी तरह से लोहा को या तांबा को बॉयल करना संभव हो पाया। दूसरी बात हो गई, फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आया, उससे 100% शुद्ध, फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से 100% शुद्ध मेटल की प्राप्ति हमको होने लगी। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे घनेरों उदाहरण दिए जा सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि हमें विज्ञान पर आधारित ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, उसी से दुनिया का विकास होगा। हम अभी तक इस फेरा में लगे हैं कि सनातन क्या कहता है, सनातन सत्य है या नहीं, इस्लाम सत्य है या नहीं, कुरान की बातें सत्य हैं या नहीं, मोहम्मद पैगंबर ने क्या कहा। और क्रिश्चियनों ने क्या किया? क्रिश्चियनों ने उसमें एक प्रोटेस्टेंट है, जानते हैं, वह ईसाई पादरियों की जो विलासितापूर्ण जीवन और इतना बड़ा साम्राज्य देखा तो उसके खिलाफ सवाल खड़ा करने लगा और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। चूंकि वह प्रोटेस्ट किए थे, इसलिए उनका नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा। हम आज भी हिंदू धर्म में, सनातन में कुछ भी होता है तो उसको ब्लेंड कर देते हैं कि यह एंटी हिंदू है, लेकिन क्रिश्चियनों ने उसको भी क्रिश्चियन ही कहा, प्रोटेस्टेंट को। तो हम कहां जा रहे हैं? इसलिए मदरसा को बंद किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक शिक्षा वहां दिया जाना चाहिए। अगर इस्लामिक स्टडीज का है तो जैसे सरकारी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाया जाता है, संस्कृत में मेनली धार्मिक शिक्षा ही होती है, उपदेश पर शिक्षा ही होती है, उसी तरह एक हर एक स्कूल में एक इस्लामिक स्टडीज का एक चैप्टर रहे, इस्लामिक स्टडीज एक पेपर हो मुसलमानों के लिए, वह पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म के बारे में वह जाने, उसको विस्तार करने के लिए सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकुलर कंट्री में। लेकिन केवल धार्मिक ज्ञान हो और उसका सिलेबस भी उसके मनोनुकूल वह रखे, या नहीं चलेगा। यह सेकुलर देश है, विज्ञान की पढ़ाई होगी, विज्ञान से देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम तस्लीमा नसरीन के इस दो बातों से पूर्णतया सहमत हैं। वैसे उन्होंने बहुत अपनी आप बीती बताई कि एक्साइल के दिनों में उन पर क्या बीता। द्विखंडितों में उन्होंने अपना मेमोइर्स लिखा है, एक औरत होने के नाते जो उसे भोगना पड़ा है उसको द्विखंडितों में लिखा है, जिस पर इतना बवाल हुआ। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।